नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, सूर्य क्या है? तो इसका आंसर होगा सूर्य एक तारा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछता है और परीक्षार्थी करते क्या हैं, ग्रह या उपग्रह पे टिक करके चले आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। दोस्तों, इसका आंसर होगा बुध ग्रह। ये जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट स्थित है। इस बुध ग्रह से परीक्षाओं में कुल 3 या 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो ये प्रश्न बनता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो इसका आंसर बुध होगा। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि बुध ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हैं, तो बुध ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह करता है। तो दोस्तों, चूंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसी कारणवश बुध सूर्य के चारों ओर सबसे कम यानी 88 दिन में एक चक्कर लगा देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा शुक्र। ये जो शुक्र ग्रह है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। अब शुक्र ग्रह से संबंधित परीक्षाओं में कुल 4 या 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो इसका भी आंसर शुक्र ही होगा। शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह कौन है, इसका भी आंसर शुक्र ही होगा। अब आप लोग ये कहेंगे कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए बुध ग्रह को सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए था। नहीं, क्योंकि शुक्र ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा है, इसी कारण बस सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, तो इसका भी आंसर शुक्र ही होगा। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी की भगिनी किसे कहा जाता है, तो इसका भी आंसर शुक्र ही होगा। ये जो शुक्र ग्रह है इसे पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है, क्योंकि ये घनत्व, आकार एवं व्यास के दृष्टिकोण से पृथ्वी के समान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बृहस्पति। ये जो बृहस्पति ग्रह है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं, तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति के पास कुल 67 उपग्रह हैं। और यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो बृहस्पति ग्रह के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड, ये जो गैनीमीड है ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों, इसका आंसर होगा दोनों। ये जो बुध और शुक्र हैं इन दोनों ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, डिमोस, फोबोस। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। दोस्तों, इसका आंसर होगा चंद्रमा। ये जो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये जो डिमोस और फोबोस हैं ये मंगल ग्रह के दोनों उपग्रह हैं, यानी मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह डिमोस और फोबोस हैं। ये जो गैनीमीड है ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। और पूरे सौरमंडल का अगर सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो इसका आंसर होगा गैनीमीड। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा शुक्र। ये जो शुक्र ग्रह है इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लाल ग्रह है, तो इसका आंसर होगा मंगल। ये जो मंगल है ये लाल ग्रह है। और लाल मतलब मंगल ग्रह लाल क्यों है, क्योंकि मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा
सबसे अधिक मात्रा में है। और मंगल ग्रह से संबंधित दो नए प्रकार के प्रश्न बनने स्टार्ट हो गए हैं। एक तो ये बनता है कि पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो इसका आंसर होगा निक्स ओलंपिया। ये जो निक्स ओलंपिया है माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा पर्वत है। दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस में से इसी मंगल ग्रह पे पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से कम है, तो इसका आंसर होगा शनि। ये जो शनि ग्रह है इसका घनत्व जल के घनत्व से कम है, यानी शनि का कोई पिंड किसी कारणवश अगर टूट करके पृथ्वी पे गिरता है और किसी समुद्र में गिरता है तो वह समुद्र में नहीं डूबेगा, उसके ऊपर तैरता रह जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व से कम है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से विपरीत दिशा में कौन से ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो इसका आंसर होगा शुक्र और अरुण। ये जो शुक्र और अरुण है ये सभी ग्रहों के विपरीत पूरब से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाते हैं, और बाकी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की दिशा में चक्कर लगाते हैं। इसीलिए इन दोनों ग्रहों पे जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम की दिशा में होता है, जबकि सूर्यास्त पूरब की दिशा में होता है। ये जो अरुण ग्रह है इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो इसका आंसर होगा 8। 2006 से पहले सौर मंडल में कुल 9 ग्रहों को माना जाता था, लेकिन ये जो यम था इसे ग्रहों के श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। और प्रेजेंट टाइम में सौर मंडल में कुल 8 ग्रहों को माना जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियोज आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।